यूट्यूब चैनल कनेक्ट है। कैसे हो आप सब भाई? हो बच्चे हो गया। सबसे पहले आप लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन बहुत ही अच्छे से बीते। आज है शिवरात्रि और हम लोग उठ चुके हैं 3:30 बजे से। तो यहाँ पे पूरा घर भी हो चुका है नीट एंड क्लीन, देख ही रहे हैं। और हम किचन भी क्लीन कर लिए हैं। अब हम चढ़ाए हैं चाय। तो यहाँ पे देखिए हमारा किचन भी कंप्लीट हो चुका है पूरा अच्छे तरीके से। बाद में बर्तन लगाऊंगी। और यहाँ मैं बना रही हूँ चाय, चढ़ाई हूँ। तब तक गर्म पानी पीती हूँ, फिर उसके बाद हुआ है जहाँ पे जब तक चाय हमारा खौल रहा है तब तक चलिए दिखाते। पूजा रूम भी हो चुका है। यहाँ पे हमारा पूजा रूम भी हो चुका है कंप्लीट। और रात में ही हमने सारा प्रसाद वगैरह सब कुछ ले आई थी, क्योंकि फूल वाला भी फूल थोड़ा देर से देता है ना, तो पूजा करने में लेट हो जाता है, फिर मंदिर जाने में भी लेट हो जाता है इसकी वजह से। और यहाँ देख रहे हैं कि अभी 4 बज रहा है, 1-2 और पे चल रहा है। तो हम जा रहे हैं। झाड़ू लगा के ब्रश कर रही है। अब हम जल्दी से जाते, दोनों चाय पियेंगे, फटाक नहाएंगे, रेडी होंगे। पहले घर में थोड़ा पूजा कर लेंगे, उसके बाद चलेंगे मंदिर। तो चलिए चलते, काफ़ी भीड़ हो जाएगा। तो जल्दी से चाय को करते हैं एंजॉय, और उसके बाद फिर तैयार होके निकलेंगे। आज का दिन कैसा रहता है वो बने रहिए ब्लॉग में और एंजॉय करिए, पता चलेगा आप लोग को। यहाँ पे हमारा चाय भी हो रहा है रेडी। चाय पीती नहीं हूँ, क्योंकि चाय थोड़ा लेट से पीती, मगर आज जो है पीना नहीं है, तो इसलिए मैं सोची चले पहले थोड़ा सा चाय पी लेती, क्योंकि लेट नाइट भी मेहंदी लगाने के चक्कर में जो है थोड़ा लेट नाइट सोई भी थी। और कल गाइस बहुत थक गई थी। कल का दिन हमारे लिए बहुत ही अच्छा था और बहुत ही खुशी का दिन था काफ़ी। तो चलिए चाय को वो बताएंगे कि कल हमारे लिए क्या था स्पेशल और क्या हमारे लिए बहुत अच्छा था। धान जो है अपने मंदिर का पूजा बहुत अच्छे से कर लिया। रात में ही सारा व्यवस्था कर लिया था, क्योंकि हमारा फूल डेली वाला बहुत लेट आता है, तो हमने सब कुछ रात में ही पूजा लिया। हो चुका है, घर में आधा कर लिया है, भोग वोग लगा दिया। अब मंदिर से आने के बाद करेंगे पूजा। और हम लोग हो चुके हैं। एक सटा दो ना गेट। चप्पल पहन लेकिन नहीं चलिए ना, ले जाएगा तो किस्मत। आपको ये आप कब मंदिर गए थे शिवरात्रि के दिन? उल्टे समय घुसा रही है। हमारा पेपर वाला भी आ गया गाइस। हम लोग को इंतज़ार कर रहे हैं और ऑटो वाला अभी तक नहीं आया है। क्या करें भगवान जी, जल्दी से ऑटो भेज दो। ऐसा टाइम ही हो रहा है कि ऑटो वाला अभी नहीं मिल रहा है, मगर देखते हैं कहीं आ जाए। बहुत देर खड़ा होने के बाद जो है ऑटो एक आया, उसमें हम लोग बैठ के निकले। ऑटो तो जा रही थी, मगर सारे ऑटो में लोग थे और सब यही सोचते हैं कि जल्दी जाके दर्शन करके चले आए, नहीं तो काफ़ी भीड़ हो जाएगी। तो हम लोग को ऑटो वाले भैया ने टावर पे उतार दिया, और टावर पे पूरा मेला की तरह लगा हुआ था। वहाँ से पैदल जाना पड़ रहा था, क्योंकि चलता हुआ रास्ता था, काफ़ी भीड़ था। मंदिर के पास पहुँचते ही मेला की तरह लगा हुआ था, और भीड़, आदमी की भीड़ तो उमड़ी पड़ी हुई थी। धीरे धीरे लाइन चल रहा था, बट हम लोग भी उसी में लाइन लगे कि आज तो जल जल चढ़ाना था। तो हम लोग बच्चे को घर पे छोड़ के देवरानी जेठानी दोनों निकल गए मंदिर। और मंदिर पे हम लोग भी लाइन लगाए हुए थे। भीड़ कुछ इस तरह की थी, मगर धीरे धीरे चल रहा था लाइन। बीच में लोग आके घुस जा रहे थे, तो गुस्सा भी बहुत आ रहा था। मगर जैसे ही हम लोग थोड़ा मंदिर से पीछे ही थे, तो वहाँ पे 2-4 औरतें आके बहस करने लगी थी, और हम लोग अब मंदिर के अंदर एंट्री ले रहे हैं। मंदिर के अंदर जैसे ही घुसे, डेकोरेशन देख के गाइस दिल खुश हो गया। इस तरह का पूरा मंदिर सजा हुआ था कि कहा जाता है ना कि एकदम दिल प्रसन्न होना। और फिर किस तरह से लाइन चल रही थी, आराम आराम से एक एक करके जल ढार रहे थे, मगर किसी को रुकने नहीं दे रहे थे। और मंदिर को तो देख के इतनी मतलब कि खुशी हुई, मतलब लग रहा था कि कितना मूड फ्रेश हो गया भगवान को जल चढ़ा के इस तरह से। और फिर एक एक करके बाहर निकल गए, इसलिए मंदिर के अंदर बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे, तो हम लोग भी बाहर निकल गए। उसके बाद हम लोग आए फूल वाले के पास, चंदन वंदन वहाँ पे लगाएं। यहाँ पे मेरी देवरानी मुझे लगा दी और मैं अपनी देवरानी को लगा दी। यहाँ पे हम लोग चंदन लगा के फिर चंदन वाले को पैसा दिए, और उसके बाद जो है फिर घर के लिए हम लोग निकल गए, क्योंकि घर पे भी हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, उनको छोड़ के आए हुए थे और पूरा घूम के जाना था। इसके वजह से हम लोग जल्दी से घर के लिए निकल गए। और घर पे जाके भी अभी पूजा पड़ी हुई है करनी, पूरा पूजा करके नहीं आए थे। लास्ट टाइम में जब हम लोग निकलने लगे, तो इस तरह का भीड़ था जैसे लग रहा था कि मंदिर में भगदड़ हो जाएगा।
उस घर जाने के लिए। और अभी हो चुका है 6:30। पहले हम लोग इस मंदिर में आते थे पूजा करने के लिए, इस बार हमारा मन था कि गरीब स्थान जाए तो हम लोग फाइनली गाइज मैं मंदिर से चली आई हूँ और काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गया था। 4 बजे जाना हमारा हुआ सफल, मैं और देवरानी। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए। हम लोग मंदिर से आके सूरज भगवान को जल देने के लिए ऊपर आए हुए हैं और सुबह सुबह ही हम लोग मशीन में कपड़ा लगा दिए थे, तो कपड़ा भी धुला गया तो वो भी डाल देंगे और गमले में पानी भी डाल देंगे। तो यहाँ गमले में पानी भी डाल के और तब चलेंगे मट्टी लेके, तो नीचे फिर पूजा करेंगे। बहुत चलिए मिलते हैं। के सीढ़ी चढ़ने पे हाँपने लगती हूँ। यहाँ पे हमने गमले में पानी डाला, मट्टी को गीला किया। यहाँ देवरानी मट्टी को कोर रही थी कि उसके शिवलिंग बनाने के लिए मट्टी ले रही थी। तो यहाँ पे मट्टी थोड़ा मुलायम चाहिए रहता है, हमने सारे गमले में पानी डाला और देवरानी हमारी नीचे ले जाके मट्टी को और शिवलिंग बना के पूरा इस तरह से रेडी कर रखी थी। उसके बाद ने हम दोनों ने मिलकर यहाँ पे महादेव का श्रृंगार किया, महादेव का पूजा किया, अपना मनोकामना मांगा और भगवान से कहा हमेशा ऐसे ही सदा सुहागन बना के रखे, मुस्कुराते खिलखिलाते हमारा परिवार रहे। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हमने रील वगैरह शूट किया, आरती वारती सब कुछ कर लिया था जल्दी जल्दी, क्योंकि प्रॉपर ब्लॉग शूट नहीं कर पाते। आप लोग को दिखाने के लिए थोड़ा सा शूट कर ली थी आरती वारती के बाद सो गए थे। फिर मिलते हैं शाम में। फाइनली गाइस सारा काम हो चुका है कंप्लीट। मंदिर के आने के बाद बहुत ज़्यादा थक चुकी थी तो प्रॉपर रेस्ट में चली गई थी, क्योंकि 3 बजे का जगी हुई थी आज और सबको खाना पीना करते हुए दोनों जनी बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो हम लोग सो गए। उठने के बाद फिर लग गए थे काम में, क्योंकि देवर आ जाते हैं, पति देव का छुट्टी था तो वो भी ऑफिस गए थे, मतलब कुछ काम था उनको भी, मतलब कि किसी से मिलना उलना था, तो वो भी सारा काम वाम कर लिए थे। हम लोग का भी पूजा पाठ बहुत अच्छे से हो चुका था। उसके बाद सबको अभी खाना पीना खिला दिए तो सोचे कि फ्री हो गए थोड़ा सा आपसे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ आपसे बात करने के लिए। तो मैं सोची कि आपको बता दूँ, आज हमारा बहुत अच्छा दिन था, जो कि मुझे दो खुशखबरी मिली। एक कल मिली थी और एक आज मिली है। कहा जाता है ना कि अगर आप पूजा पाठ दिल साफ रखो, अगर एक अगरबत्ती भी दिखाओगे ना तो भगवान को वो स्वीकार रहता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ जब मैंने बहुत शिद्दत, बहुत मतलब कि मन्नत से भगवान का बहुत मतलब कि शुक्रगुजार है कि हमारे पापा का सारा रिपोर्ट जो है नॉर्मल आया है। और काफ़ी पापा पहले से बहुत मतलब कि एक्टिव थोड़ा सा हुए हैं, थोड़ा सा मतलब जो वीकनेस है वो तो अभी रहेगा ही कुछ दिन, मगर पहले से पापा बहुत ठीक हैं। तो इसलिए मैं भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ कि आज के दिन आपने हमें इतना बड़ा खुशखबरी दिया। और देखते पापा कब तक घर आते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि नीयत साफ़ रखो। 1 घंटा अगर आप पूजा नहीं कर पाते हो, 2 मिनट ही देते हो, मन साफ़ रखो, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। 4 घंटा पूजा करने के बाद अगर मन में आपके कुछ ऐसा 3-5 किसी के लिए चल रहा है तो उससे पूजा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और कहा जाता है कि सारे तकलीफ़ भगवान हम लोग को क्यों देंगे, ऐसा भी होता है ना। तो सब कुछ बहुत अच्छा है। तो इसी तरह से पूरा दिन बीता ब्लॉग को एंजॉय करिए और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है। तो हम लोग का भी फलाहार वगैरह हो चुका है, अब जा रहे हैं सोने, क्योंकि बाबू का सुबह एग्ज़ाम है। तो चलिए तब तक के लिए बाय।